कि जितने भी हमारे जो जम्मू डिवीजन के लोग हैं सारे इकट्ठा हो जाओ, चाहे कौन सी भी कम्युनिटी के हैं, डोगरा सारे इकट्ठे हो जाओ और प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, प्रेशर डालो। स्टेट हमको चाहिए कम वट में, बिकॉज इनफ इज इनफ। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। जितने भी अब्दुल्ला से लो, मुफ्ती से लो, इनको बस कश्मीर की पड़ी होती है। सर, भाजपा के विधायक है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने सेपरेट स्टेट का ये मुद्दा उठाया। जब उन्होंने ये बात बोली उसके बाद हमारी यूएटी की कोशिश थी कि हम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाजपा के सत शर्मा, उनसे बात करें। उनका ये कहना है कि श्यामलाल शर्मा का ये निजी बयान हो सकता है, निजी राय हो सकती है, इसमें पार्टी का कोई बयान नहीं है, पार्टी की कोई इसमें जो है रणनीति नहीं। महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, वो चाहते थे जम्मू कश्मीर रियासत है उनकी, और महाराजा हरि सिंह क्या चाहते थे कभी कि जम्मू सेपरेट स्टेट बने? देखिए, वो कभी नहीं चाहते थे, नो डिनाइंग, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जम्मू स्टेट होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे जम्मू के साथ, जम्मू डिवीजन के साथ 75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और यही कारण है कि आज हमारा जो जम्मू है, मैं कहता हूँ जीरो क्या नेगेटिव है। स्टेट बनाया जाएगा, और मैं बता दूं कि मेरे जीते जी आप आएंगे मेरे पास, ठीक है, या मैं आपके पास आऊँगा, और खुशी खुशी हम सेलिब्रेट करेंगे कि जम्मू स्टेट बन गया। आप देखो जम्मू की तरक्की कैसे होगी। 2 तारीख से जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है। क्या लगता है आपको, विपक्ष जो है ये बिल पेश करेगा असेंबली में, या उनको करना चाहिए? श्यामलाल शर्मा जी बीजेपी के एमएलए हैं। श्यामलाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, सैल्यूट टू यू कि आपने जम्मू के लोगों की जो नब्ज है उसको पहचाना, और आपको पता ही हो रहा है ये जो आपने मांग रखी है बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि उनके ये मांग रखने के बाद ही जो ज्यादा हलबली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से आप जानते हैं, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की मांग जो है वो की जा रही है, और सबसे पहले ये मांग जो है, ये मुद्दा जो है वो जयेश गुप्ता जी ने जो है वो उठाया था। आखिरकार क्यों चाहते हैं ये कि जम्मू को सेपरेट स्टेट करना चाहिए? तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। जयेश जी, लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं जम्मू को सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए, क्यों? देखिए, अब ये जो मुद्दा है जम्मू को स्टेट बनाना, यानी कि जम्मू डिवीजन को जिसके 10 डिस्ट्रिक्ट है उसको स्टेट बनाना, ये जो मुद्दा जो गरमाया हुआ है ना, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत खुशी की बात है कि लोगों में ये जो जागरूकता है आई है, और काफ़ी लोग जम्मू डिवीजन के लोग चाहते हैं कि स्टेट बननी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि कुछ 1 साल पहले मैंने इसकी इनिशिएटिव लिया था, फिर मैंने कुछ 2-4 इंटरव्यूज़ दिए थे, तो दैट इज़ वाई टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि लोग चाहते हैं। देखिए, आज समय की मांग है, टुडे इज़ द नीड ऑफ द आवर कि जम्मू स्टेट होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हमारे जम्मू के साथ, जम्मू डिवीजन के साथ 75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और यही कारण है कि आज हमारा जो जम्मू है, मैं कहता हूँ जीरो क्या नेगेटिव है। अगर पूरे इंडिया में अगर आप देखें ना, सारी स्टेट यूटी को देखेंगे, मैं कहता हूँ कहीं पे डेवलपमेंट 10% होगी 20%, 30%, 40%, 60-70 भी होगी, लेकिन हमारे जम्मू डिवीजन में जो डेवलपमेंट है, फिर से बोल दूं, जीरो क्या नेगेटिव। जो भी मैं कहता हूँ पैसा आता है, फंडिंग आती है, हमारे जो सियासतदान है वो हमेशा कश्मीर की तरफ देखते हैं। 80 to 90% जो टूरिज्म का जो पैसा आता है वो सारा का सारा कश्मीर में लगता है, जो अच्छी बात है। मुझे कोई उसमें कोई दुख या कोई जेलसी नहीं है। अरे दो यार, कश्मीर में दो, डेवलपमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन यार जम्मू का भी तो सोचो आप। और जम्मू के लोग, मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे नेशनलिस्ट लोग हैं, अपनी जान दे सकते हैं, और इन्हीं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप रिसेंटली एग्जाम्पल देखिए, हमारी संतोष ट्रॉफी, 74 प्लेयर हमारे यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे, 24 वहां से। हाँ, 20 के 20 सारे के सारे प्लेयर्स आप ले गए, और जम्मू का एक भी प्लेयर नहीं। और ऊपर से बोला जाता है कि जम्मू के उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू के जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड नहीं है, निकम्मे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। अभी अंडर 14 टूर्नामेंट देख लीजिए, अगेन हमारे बच्चों को निगलेक्ट, अवॉइड किया जा रहा है, और कई सारी चीजें हमारे। मैं बता दूं, जम्मू में जो हर डिस्ट्रिक्ट है ना, इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन टोटली अनएक्सप्लोर्ड, कोई ध्यान नहीं देता। और मैं बता दूं, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम जो बनता है ना, हमारे रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर। देखिए, हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं आ सकती। उसका क्या है कि हम हिंदुस्तान के बिल्कुल साइड पे बैठे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट या फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं आएगी। हमारा जो हमारी इनकम होगी वो ये जो टूरिज्म, हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ से होगी। तो इसलिए बड़े दुख की बात है
कि प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, देखिए आप सिटी से बाहर जाइए, सिटी में फिर भी ठीक है, सिटी से बाहर जाइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सिटी से बाहर जाइए, सेमी रिमोट एरियाज में जाइए, रिमोट एरियाज में जाइए, स्कूलों में जाइए क्या हालत है, हॉस्पिटल्स में जाइए क्या हालत है। इवन कि ये इन्होंने एम्स बनाया है, बड़े दुख की बात है, यहाँ के पेशेंट्स कहाँ पे रेफर होते हैं, यहाँ पे हमारे जीएमसी में रेफर होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हमें स्टेटहुड दो। और मैं एक चीज और मैं बता दूं आपके माध्यम से, जिस दिन हमको स्टेट मिलेगी, जम्मू डिवीजन को स्टेट मिलेगी, चाहे 6 महीने के बाद, साल के बाद, और मिलेगी जरूर, 100% मिलेगी। और जब हमें स्टेट मिलेगी, आप देखना 5 साल के अंदर जो जम्मू का जो उतार होगा, जो डेवलपमेंट देखोगे, जो तरक्की देखोगे, इतनी कभी नहीं हुई होगी। और ये तभी होगा जम्मू को स्टेट जब मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बार और कह दूं कि जितने भी हमारे जो जम्मू डिवीजन के लोग हैं, सारे इकट्ठा हो जाओ, चाहे कौन सी भी कम्युनिटी के हैं, डोगरा, सारे इकट्ठे हो जाओ और प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, प्रेशर डालो, स्टेट हमको चाहिए कम वट में, बिकॉज इनफ इज इनफ। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। जितने भी अब्दुल्ला से लो, मुफ्ती से लो, इनको बस कश्मीर की पड़ी होती है, डोगरों को तो इनको है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जय जी, आप सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से मुद्दा गरमाया हुआ है, कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के सोफी यूसुफ, उनका ये कहना है कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाता है तो मैं भाजपा से रिजाइन दे दूंगा और अपने 1 लाख वर्कर्स के साथ जो है रिजाइन दूंगा। देखिए वो उनका इंटरनल मुद्दा है, ठीक है। अगर उनके पास 1 लाख वर्कर है, 5 लाख वर्कर है, 10 लाख वर्कर है, रिजाइन करना, जो कुछ करना आप करो, आप आपस में लड़ाई करो, एक दूसरे को मारो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मेरा बस यही है कि जम्मू डिवीजन के लोग सभी के सभी रोडों पे आओ, सोशल एक्टिविस्ट सारे के सारे। और मैं बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं। और सोशल मीडिया में देखिए हर कोई बात कर रहा है, यस यस हमें स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को पता है कि जम्मू को कुछ नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे चनाव वैली के लोगों को पूछना चाहता हूं, जो किश्तवाड़, डोडा, रामबन के लोग हैं, मैं अपने पीर पंचाल के लोगों से पूछना चाहूंगा, रजौरी, पुंछ के, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछना चाहूंगा, सांबा से, और भी कई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, सभी से पूछना चाहूंगा कि बताओ 75 सालों से आपको क्या मिला। हमारे बच्चे पढ़ लिख के इतनी मुश्किल से पढ़ते हैं, पढ़ के क्या कोई नौकरी मिली आपको? आपको पढ़ लिख के हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर जाना पड़ता है। और जब यहाँ पर गिने चुने लोगों को अगर नौकरी मिलती भी है तो कितने, 4-5 हजार। आज हमारे जो लोग हैं प्रोटेस्ट किस पे कर रहे हैं कि यार हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे एसपीओज, हाँ, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स और कई सारे लोग प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, जबकि ये गवर्नमेंट के साथ ये जुड़े हुए हैं कि सैलरी मिल रही है 5,000, 6,000, 7,000। मुझे बताओ ये सैलरी है? हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनके आंसू सूख चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, वो चाहते थे जम्मू कश्मीर रियासत है उनकी, और महाराजा हरि सिंह क्या चाहते थे कभी कि जम्मू सेपरेट स्टेट बने? देखिए वो कभी नहीं चाहते थे, नो डिनाइंग, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा जो, देखिए जम्मू कश्मीर जब महाराजा हरि सिंह थे, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसमें क्या था, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख आता था, गिलगित बाल्तिस्तान आता था, है ना, जिसमें सक्षम वैली, हाँ, ये इस बहुत बड़ा होता था। लेकिन समय के हिसाब से 1947 में ये हमारा गिलगित बाल्तिस्तान, ठीक है, वो उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। जो हम लेंगे 100% लेंगे। हमारा फिर सक्षम वैली, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें, ये सारा जम्मू कश्मीर का पार्ट था। लेकिन पीछे क्या हुआ आपको पता है, 2019 में, है ना, लद्दाख इन्होंने अलग कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर छोटा सा रह गया है ना। हम इनफैक्ट हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि ये समय की मांग है। क्यों? क्योंकि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इतना हो गया है कि हमारे लोग बड़े प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। वो क्या करें? तो इसलिए वो चाहते नहीं थे। लेकिन अगर आई एम डैम श्योर, अगर वो जिंदा होते तो अगर वो ये सारा चीज देखते तो वो भी कहते, वो भी खुशी खुशी कहते कि यस, जम्मू स्टेट को आप अलग कर दो। देखिए कश्मीर से भी हमें प्यार है,
कश्मीर से भी हमें पा रहे हैं, हमारे वो लोग हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूटी बनाए या स्टेट बनाए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। अगर वहां पे फंड्स आ रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं होता उससे, ना ही जेलसी होती है। द पॉइंट इज कि यार जम्मू को भी तो दो ना कुछ। जम्मू के क्या लोग नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे प्रताड़ित जो है हमारा जम्मू डिवीजन है। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर पूरे देश के साथ कंपेयर करेंगे, आप, मैं, हमारे लोग बिल्कुल अपने आप को नीचे पाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जो आप कह रहे हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट, आपको लगता है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा? आपने जो इनिशिएटिव 1 साल पहले लिया था, चलिए वो वापस अब तो शुरू हो चुका है, लोग चाह रहे हैं, लेकिन लगता है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए? देखिए 100% बनाया जाएगा, 100 क्या 1000% बनाया जाएगा, बट इट्स ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ठीक है, हो सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, लेकिन बनाया जाएगा। देखिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कई बार हुआ है कि जो एक स्टेट है वो मतलब उसको हिस्सों में बांटा गया है, उसकी 2 स्टेटें बनी है ना, चाहे बिहार ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, इनफैक्ट हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया गया है। और जो हमारी जो डिमांड है, ये तो बड़ी ही जेन्युइन डिमांड है, तो इसलिए स्टेट बनाया जाएगा। और मैं बता दूं कि मेरे जीते जी आप आएंगे मेरे पास, ठीक है, या मैं आपके पास आऊंगा, और खुशी खुशी हम सेलिब्रेट करेंगे कि जम्मू स्टेट बन गया। आप देखो जम्मू की तरक्की कैसे होगी। सर, भाजपा के विधायक है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने सेपरेट स्टेट का ये मुद्दा उठाया। जब उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद हमारी यूएनटी की कोशिश थी कि हम प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाजपा के सत शर्मा, उनसे बात करें। उनका ये कहना है कि श्यामलाल शर्मा का ये निजी बयान हो सकता है, निजी राय हो सकती है, इसमें पार्टी का कोई बयान नहीं है, पार्टी की कोई इसमें जो है रणनीति नहीं। देखिए अच्छा हुआ आपने सवाल किया। अब श्यामलाल शर्मा जी बीजेपी के एमएलए हैं। श्यामलाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, सैल्यूट टू यू कि आपने जम्मू के लोगों की जो नब्ज है उसको पहचाना, और आपको पता ही हो रहा है ये जो आपने मांग रखी है बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि उनके ये मांग रखने के बाद ही जो ज्यादा हलबली हुई है, तो इसलिए श्यामलाल जी आप वो नेता है जिसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी है। मैं बोलूंगा वो नेता है, फिर से रिपीट, जिसकी रीढ़ की हड्डी है। बाकी जो मैं बता दूं, बाकी जो श्यामलाल जी हैं वो है, इनकी किसी की रीढ़ की हड्डी है नहीं, या है तो बड़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बोलेगी, वो ये करेंगे। अरे आपको लीडर वो है जिसको अपनी कुर्सियों की चिंता नहीं है, जिसको अपनी पोजीशन की चिंता नहीं है। लीडर वो है जो अपने लोगों के लिए है, अपनी जगह के लिए है। दैट इज वाई सैल्यूट टू श्यामलाल शर्मा जी। 2 तारीख से जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है। क्या लगता है आपको, विपक्ष जो है ये बिल पेश करेगा असेंबली में, या उनको करना चाहिए? देखिए ये बीजेपी की बात करें, यानी कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो अपोजिशन है बीजेपी, इनको करना चाहिए, लॉजिकली करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, ये मैं बोलूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। वो बोलेंगे बेटा बैठ जाओ, ये बैठ जाएंगे। वो बोलेंगे सलूट मारो, ये सलूट मारेंगे। वो बोलेंगे कि नाचो, ये नाचेंगे। सारा उनके कहने पे करते हैं। जबकि, और मैं बात बता दूं, इनके अंदर हर एक भाजपा के जो लीडर है ये चाहते हैं अंदर से, मैं बता दूं फिर से, अंदर से चाहते हैं जम्मू स्टेट बने, ताकि ये भी थोड़े खुल पाए। लेकिन मैं बता दूं ये बोलेंगे नहीं, 100 क्या 1000% नहीं बोलेंगे। बिकॉज मैंने बताया ना, वो बोलेंगे तो बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। वो बोलेंगे लेट जाओ, ये लेट जाएंगे। वो बोलेंगे जो भी करेंगे, जैसे मंदारी करता है ना, वो सारा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। इस समय हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी जो है वो बातचीत करने के लिए थे। जिस तरीके से आपने भी सुना, सेपरेट स्टेट को लेकर मुद्दा जो है 1 साल पहले इनिशिएटिव जो है वो जयेश गुप्ता जी ने उठाया था, और अब लोगों के मुंह पर ये बात है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट जो है वो घोषित कर देना चाहिए। अब देखना ये है कि असेंबली सेशन जो है 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, क्या उसमें विपक्ष इस बिल को पेश करती है या नहीं। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।